हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। दोस्तों, तुम्हारा आज का टॉपिक है ये कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म। और फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको पहले बता दूं, यदि कोई भी आपको अदर चैनल पे मेरे जैसा आपको पढ़ा दे तो मैं खुद आपसे बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो मत देखना, आप छोड़ देना। और यदि यहाँ से एक भी नंबर या एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तब भी आप मत देखना। अभी ना ही आप मेरी वीडियो को लाइक करो, ना ही शेयर करो, आप मेरी वीडियो शुरू से एंड तक देखो। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप लास्ट में आप मेरी वीडियो को लाइक भी करोगे और इसे शेयर भी। और यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो ना तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी आपका नंबर आने से। और जो मैं आपको इनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ ना, आप उन्हें ज़रूर कर लेना, किसी बुक में अपने नोट डाउन। सबसे पहला पीसी, इसे बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आपसे बहुत बार पूछता है कि कंप्यूटर के पिता कौन थे। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। आप इसे यहां लिख लो। कंप्यूटर के जो आपके फादर थे उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ये इसके पिता थे, फादर। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कंप्यूटर के पिता कौन थे, चार्ल्स बेबेज। आपसे ये भी पूछता है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ। और भारत का प्रथम परम कंप्यूटर कौन सा था आपका, बोलो जिसे आप बोलते हो फास्ट। क्वेश्चन ये आता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। नंबर 2 सीपीयू, इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि एग्जामिनर कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे बोलते हैं माइंड, या कई बार पूछता है हृदय, हार्ट, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है, सीपीयू को। अब ये आपका नेक्स्ट है सीयू, इसे बोलते हो कंट्रोल यूनिट। इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। यह है कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नज़र रखता है। तो ये क्या आ गया, ये जो आपका है सीयू, ये कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब आपका नेक्स्ट आ गया एएलयू, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहां से ये क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के किस पार्ट द्वारा या कंप्यूटर के किस भाग द्वारा जोड़, घटा, गुणा, भाग या तुलना इत्यादि होती है। तो इसके द्वारा जोड़, घटा, गुणा, भाग, तुलना आदि होती है। अब नेक्स्ट है आपका आईबीएम, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है आपका एनएक, क्या है आपका एनएक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा, डिजिटल। तो ये क्या था आपका, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड। ये था आपका विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था आपका, ENIAC। ठीक है। अब आपका आता है MICR, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई बार यहाँ आपसे ये देगा, यहाँ पर आपको रीडर, कई बार क्या देगा, रीडर, लेकिन पहले आप इसे करना। ठीक है। अभी होता क्या आपका MICR, कई बार आपसे ये पूछता है कि MICR का उपयोग कहाँ पर होता है, बैंकों में, जो आपके वे नहीं होता है चेक, बैंक चेक में या फिर ड्राफ्ट में, इसका यूज होता है। बैंक चेक या फिर ड्राफ्ट में, कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा है। नेक्स्ट आपका OCR, इसे आप बोलते हो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई बार आपको इसकी जगह ये भी देगा, आपको रीडर भी, कई बार या तो ये या फिर ये, जौन सा वहाँ आपको, तो आप देख लेना बस। OCR ये होता क्या है, यदि आप किसी मॉल में जाते हो या आपकी बड़ी शॉप हो, यदि वहाँ आप कुछ भी लेते हो आर्टिकल, कुछ भी आप वस्तु लेते हो, जो आपने सामान ले लिया, जो वे अपना बिल जो काटते हैं, जो उनके हाथ में ना होते हैं मशीन सी, जो वे बिल ऐसे काटते हैं, ये आपका सामान है, ये मशीन है जो न बिल काटते हैं, वहाँ इसका यूज होता है OCR का। अब आपका आ रहा OMR, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज आपने पेपर दिए होंगे ऑफलाइन जो आपके पेपर होते हैं, जिन्हें आप बोलते हो वनडे एग्जाम बोल दो या ऑब्जेक्टिव बोल दो, ऑफलाइन। और जो आप वो नहीं मिलते OMR शीट, आपको याद हो, तो उसमें ऐसे आते हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यदि पहले का आपका ये सही है A, इसका C सही है, सॉरी इसका B, इसका C, इसका B और इसका यदि A सही है, तो उस मशीन में इसे आप डालते, जो आपका ये होती है OMR शीट, तो ये ऐसे होती है कैप्चर, ऐसे, यदि जैसे भी आपकी मतलब हो, ठीक है, आगे जैसे भी आपकी हो, तो ये होती है आपकी OMR। फ्रेंड्स आप चिंता मत करो, मैं आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। जो आपने पढ़ा है ना थंबनेल पर, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल मैं आपको दूंगा बेस्ट और बिल्कुल यूनिक। नेक्स्ट आपका WWW, ये है आपका वर्ल्ड वाइड और वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और अब यहाँ आपसे ये पूछता है अब कि WWW के वे कौन था आपके जनक, टिम बर्नर्स-ली, इसके तो जनक टिम बर्नर्स-ली, इसके WWW के। फ्रेंड्स एक बार आप इन्हें और पढ़ लो। PC पर्सनल कंप्यूटर के पिता कौन थे, चार्ल्स बेबेज। भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ से ये पूछता है कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का हृदय, जिसे आप बोलते हो हार्ट, आपका क्या होता है, CPU।
CEO इसे आप बोलते हो कंट्रोल यूनिट। यहाँ से ये भी आता है कि यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जो कि कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नज़र रखता है, मतलब कि कंट्रोल करता है। ALU इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ यह आता है कंप्यूटर के किस पार्ट द्वारा या किस भाग द्वारा जोड़, घटा, गुना, भाग को तुलना होती है, तो ALU द्वारा। IBM सिर्फ इसकी क्या पूछता है फुल फॉर्म, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ENIAC इसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका यूज आपका बैंक में होता है, जैसे कि आपको चेक में या फिर ड्राफ्ट में आदि में। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कई बार यहाँ आपको देगा रीडर भी। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके तहत आपके जनक टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट आपका, लेकिन पहले आप यहाँ लिख लो जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CPU, ALU, और आपकी ये IBM भी बहुत पूछता है, और आपकी WWWE। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट तो आपकी सारी है, लेकिन ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें सबसे ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा। बाकी पूछता आपसे, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, ठीक है, और आपसे ये भी पूछता है, पूछता आपसे ये भी है, लेकिन जिन पे मैंने निशान मारा ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़नी आपको सारी है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या आपकी ये अस्थाई, और ये क्या आपकी स्थाई, क्योंकि जो इसमें आपका डाटा होता है, यदि आपकी लाइट कट हो जाती है तो जो डाटा आपका रैम पे होता है वो नष्ट हो जाता है, और जो रोम में होता है वो हमेशा सेव रहता है। तो इसलिए आप इसे बोलते हो, ये आपकी है अस्थाई, और ये आपकी रोम है स्थाई, क्योंकि इसका डाटा नष्ट नहीं होता है। CD इसे आप बोलते हो कॉम्पैक्ट डिस्क, कहेंगे ब्लैक हीरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD इसे आप बोलते हो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS, MS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क। OS मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपका बन गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फ्रेंड्स मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, यदि कोई भी आपको मेरे जैसा पढ़ा देवे टॉपिक वाइज तो आप मेरी वीडियो छोड़ देना, और यदि आप मेरे अनुसार एक बार आप अपना पढ़ लो पूरा सिलेबस। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कोई से भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होएगा जो आप बैठो और आपको पेपर पास ना होए, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो। बाकी आपकी इच्छा,
NIS नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वाईफाई, इसे बोलते हैं वायरलेस फाइडेलिटी। कई बार आप वहाँ डी साइलेंट कर देते हो, कई बार आप उसे बोलते हो फाइलिटी, जो आपको अच्छा लगे आप उसे बोलना। वायरलेस फाइडेलिटी, FIDELITY, फाइडेलिटी या फाइलिटी। आप इन्हें भी एक बार और आप पढ़ लो। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या आपकी है अस्थाई, अरे क्या आपकी स्थाई। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। NIS नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वाईफाई वायरलेस फाइलिटी। फ्रेंड्स, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए।